2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। इसी के मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी विपिन गोयल से खास मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा के यूपी चुनाव के एजेंडे और कार्यों की बात की। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गिरी, आप देख रहे हैं अर्थ इंडिया। आज हमारे बीच में विपिन गोयल जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और एक सामाजिक सेवी भी हैं। विपिन जी, अर्थ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, मैं जानना चाहता हूं कि यूपी में 2022 में चुनाव आ गए हैं और चुनावी लहर भी आ गई है और जनता योगी भी चिल्ला रही है, कुछ लोग हैं कि मायावती भी हैं, सपा भी कह रहे हैं। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और यूपी से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आप बताएं कि 2022 में फिर किसकी सरकार बनेगी? नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार गोयल है। देखो, आज अगर हम देखा जाए जिस हिसाब से योगी जी ने पिछले 4.5 साल में काम किया है, क्या आप नहीं समझते योगी ही योगी है यूपी के अंदर, मोदी ही मोदी है। आज योगी जी ने यूपी के अंदर गुंडागर्दी खत्म करी है, लोगों का चैन मिला है, लोगों चैन से जी रहे हैं। योगी जी की योजना के अनुसार मोदी जी का साथ लेते हुए एक राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। आज ये अति हमारे हिंदुओं समाज के लिए नहीं बल्कि वरिष्ठ भारत के लिए एक बड़ी अच्छी सूचना है कि और अच्छे विषय है कि जो राम मंदिर की योजना श्री योगी जी और मोदी जी के कारण यूपी के अंदर सफल हो रही है। अच्छा, देखा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट है, कुछ बसपा की तरफ जा रहा है, ब्राह्मण परेशान है और सपा में भी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम परशुराम के बड़े ऊंचे मंदिर बनाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए क्या काम करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने गिरी जी, आप भी एक ब्राह्मण हैं। पहले तो जो लोग ये विषय उठा रहे हैं ब्राह्मण का, ये बहुत गलत विषय है। हम पहले सब भारतीय हैं। मोदी योगी जी ने जो यूपी के अंदर किया है, सभी भारतीयों के लिए काम किया है। ये चुनावी मुद्दा है जो हमेशा मायावती जी उठाती हैं, उसके पीछे इस बार आपके अखिलेश जी भी लग गए। अब बाकी पार्टियां भी सोच रही हैं, कभी ब्राह्मण को लेके चलते हैं, कभी निषाद समाज को लेके चलते हैं, कभी जलवंशी समाज को लेके चलते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के लोगों, ये तो समझ लो कि ये मुल्क है, एक ही मुल्क है, हिंदुस्तानियों का मुल्क है। और यूपी के अंदर योगी जी ने अगर पिछले 4.5 साल में मोदी जी के साथ मिलकर किसी भी भारतीय के ऊपर जाति के लिए मतभेद नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कहीं भी कि मुस्लिम जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, कहीं भी योगी से खिलाफ जाएंगे। और अब तो राम की महिमा होने वाली है। ब्राह्मण समाज तो बहुत कुछ है कि आज योगी जी के आने से ब्राह्मणों के मन खूब प्रसन्न है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ब्राह्मण बोर्ड हमेशा मोदी जी के साथ था, योगी जी के साथ था, है और रहेगा। अभी कोरोना काल चल रहा है और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में चुनावी योजनाओं की भी बात चल रही है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी देखने को मिलेगी। तो आप, जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुआ था और भारी संख्या में लोग जगह जगह इकट्ठा होते थे और जिससे कोरोना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, तो ऐसे में क्या मतलब यूपी में इस तरह से चुनावी रणनीति से क्या कोरोना भी बढ़ेगा? इस बारे में आप क्या? संजय जी, आपका विषय बड़ा सोचनीय है और अच्छा विषय आपने लिया है। हमारी सरकार और योगी जी सरकार दोनों इस बात पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब दूसरी लहर आई थी, योगी जी ने यूपी के अंदर किस तरह से व्यवस्था करी है और कोरोना को फैलने नहीं दिया। मुझे पूरी उम्मीद है यूपी नहीं बल्कि 6 स्टेट के अंदर जो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आपके इस विषय को ध्यान देंगे ताकि तीसरी लहर से जनता प्रभावित ना हो। चुनाव बाद में भले ही हो जाए लेकिन जनता को प्रभावित नहीं होगी। जो हमारे सरकार का पूरा ध्यान रखेगी इस बात का, मुझे पूरा। अभी कोरोना काल में लोगों के काम धंधे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं और काफ़ी मतलब लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो कि सरकार किस प्रकार से जनता को राहत दे रही है और आने वाला भविष्य में देगी, इस बारे में?
ये विषय आपका बिल्कुल गलत है। जब से मैं भी व्यापारी हूँ, मैं देखता हूँ लॉकडाउन के बाद जितना इकोनॉमी में सुधार आया है, आप देख लीजिए शाइनिंग इंडिया है इस टाइम। आप अगर देखिए प्रॉपर्टी की कीमतें देख लीजिए, शेयर बाज़ार की कीमतें देख लीजिए, और आप गोल्ड देख लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन का काम देख लीजिए। और आज हम देखते हैं कि आज एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, रोज़गार की कोई समस्या नहीं है। सरकार ने गरीबों को राशन दिया है, सरकार इस चीज़ से इकोनॉमी के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन से लेके आज तक इकोनॉमी में कोई लंबी दिक्कत आई है। थोड़ी बहुत तो दिक्कत हम सबको सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले जीवन है, जीवन बचाने के लिए थोड़ी बहुत तो परेशानी हमें उठानी ही पड़ेगी। बट मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी में इस टाइम पे कोई दिक्कत है। मैं व्यापारियों से रोज़ मिलता हूँ, बातचीत होती है, बट कोई भी लॉकडाउन के बाद ऐसा विषय नहीं कह रहा है कि मंदी से हम मर गए हैं। ऐसी कोई मंदी नहीं है, सबके काम ठीक चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी के राज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद विपिन जी का कहना है कि कोरोना काल में कोरोना है, लोगों की थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिससे लोगों का काम धंधा भी पूरी तरह से खत्म हो रहा है। कुछ है काम चल रहा है, और इनका पूरी जोर शोर से कहना है कि 2022 में फिर योगी जी आएंगे और योगी की सरकार बनेगी, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विपिन जी।